महाकुंभ 2025 में अलग अलग तरह के संत हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं और यहाँ देखिए बैठे हुए हैं जी। क्या नाम है आपका? कौन से वाला नाम? बहुत संन्यास सारे के नाम बाद है। वाला नाम। अब मेरे को अभी बहुत सारे मिले यहाँ पे, मशानी गोरख, बटुक भैरव, राघव, माधव, बहुत सारे नाम मिले हुए मेरे को। अच्छा जी। सर्वेश्वरी, जगदेश्वरी, जगदीश। हाँ। आप जिसको हमेशा जो हंसते दिखता क्यों है। रहते हैं? अब क्या करें, दुनिया में कभी भी अंत हो सकता है यार। हंसते हंसते मरूंगा मैं। हंसते हंसते अभी भी अंत हो सकता है ना मौत का। अभी नहीं हंसे तो फिर एकदम से लगा कि यार मैं तो बिजी था, भगवान ने तो रुको रुको, टाइम को रोको, मौत को। अभी तो इस मोमेंट में भी रहेंगे, शांत भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं हंसना। हाँ। पर वो सही है, हंसना वो ब्लिसफुल स्टेट होता है ना, नेचुरल। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। हाँ, आईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ है ना। जी। आईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। आईआईटी मुंबई से हाँ एरोस्पेस इंजीनियरिंग। हाँ। तो इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ, कहाँ जाओगे, यहीं पे आओगे। रहने वाले कहाँ के थे आप? हरियाणा, मतलब जन्म स्थान हरियाणा है, रही तो बहुत जगह पे है। जैसे मुंबई में भी आईटी बॉम्बे में थे, 4 साल वहाँ पे पढ़ाई की, फिर वहाँ से एमडेस किया, फिर मैं फोटोग्राफी इन सब में चला गया, आर्ट्स में, इंजीनियरिंग से, 3 इडियट्स की तरह। अच्छा, तो जब आपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाई की उसके बाद कहीं नौकरी भी किया? कोचिंग में पढ़ाया ना मैंने, फिजिक्स पढ़ाया 1 साल। जो कोचिंग में इसलिए पढ़ाया जो कि वो मैं फोटोग्राफी में काम करना चाहता था, वो बिना डिग्री के कोई काम दे ही नहीं रहा था। तो 1 साल वो कोचिंग में पढ़ा के, उसका एक एंट्रेंस होता है अलग से, फिर वो क्लियर करके फिर से वो मास्टर्स इन डिज़ाइन डिग्री है ना, ये डिज़ाइन में होता है, इंटरेक्शन डिज़ाइन, विजुअल कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, एनिमेशन, ये सब चीज़ें। तो वो सब चीज़ें सीखी पहले। फिर अच्छा। वो ऐसे हुआ ना, तो जिंदगी का मतलब ढूंढते जाओगे। तो पहले जिंदगी का मतलब, जैसे मैं इंजीनियरिंग टाइम पे भी फिलोसफी के कोर्सेज लेता था, ये पोस्ट मॉडर्निज्म, सोक्रेटिस, प्लेटो, ये सब भाई क्या बोल रहे हैं। समझने के लिए ना कि मीनिंग ऑफ लाइफ है क्या, करना क्या है। तो समझ में आया मीनिंग ऑफ लाइफ? तो उस टाइम पे समझ में आया कि अच्छा पैशन मीनिंग ऑफ लाइफ है। तो मैं कहा चलो फोटोग्राफी करेंगे भाई, घूमेंगे, ड्रीम लाइफ जिएंगे, हर जगह जाएंगे, अपना पैसे भी आएंगे, मजे भी करेंगे, सब दुनिया ही दुनिया है। तो पैसा कमाया? हाँ, पैसा तो मैं वैसे भी कमा ही सकता था, पर वो फोटोग्राफी वाला पैशन उसको पूरा किया मैंने। मतलब ट्रैवल फोटोग्राफी, ट्रैवल फोटोग्राफर था ना मैं। कब आए यहाँ? यहाँ पे तो कल ही आए थे, अखाड़े में तो सुबह ही आए हैं, मतलब आज। इसके पहले कहाँ रहते हैं? इससे पहले काशी था मैं, 1.5 महीने के आसपास। अच्छा जी। काशी में बहुत सारी बैठ चीजें जाए यहाँ सीखने बगल में वाले आपके? हैं। हाँ, आराम से बैठिए यार। इससे क्या दिक्कत ये है। गाड़ी भी यहीं हो रही, तो यहीं आप बैठते हैं या कहीं और भी बैठते हैं? नहीं नहीं, ये तो मैं अंदर अखाड़ा था ना, तो बाहर ये बस थोड़ा सा। हाँ भैया, थोड़ा शांति जल्दी के निकल जाओ। हाँ। आराम से आराम से। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे हम लोग, आप यहाँ पे इस जगह पे ये पाइप पे क्यों बैठे हुए थे? नहीं नहीं, वो उस बैठने की जगह ही वही थी, तो कहीं पे बैठ जा, मैं तो नीचे ही बैठ जाता हूँ। तो कितने साल से बनारस में है? नहीं नहीं, 1.5 महीने से था। उससे पहले 3-4 महीने ऋषिकेश था। उससे पहले फिर मैंने पद यात्रा किया था 2000 किलोमीटर के आसपास ना। मनाली से चलना शुरू किया था पहले, रोज चलता था 20 किलोमीटर, पूरा 4 धाम किए, फिर ऋषिकेश आया। ये आपकी ये इस अवस्था की यात्रा कहाँ से शुरू हुई? ये वही है ना, तुम वहाँ पे जवाब ढूंढा, वहाँ पे नहीं मिला, फिर फोटोग्राफी किया, फिर वो भी नहीं मिला, फिर वो सो गया यार क्यों घूम रहा है तू। घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, कोई है ही नहीं तेरा अपना, अकेला ही जा रहा है, जुलिया में जी रहा है, कुछ पता ही नहीं तुझे। फिर वो सब छोड़ के धर्मशाला चला गया। फिर वहाँ पे मैंने बेसिक बेसिक चीजें सीखी। मेरा खाना बनाना तो आता ही नहीं है। दुनिया में इतनी सारी चीजें सीख ली, अभी ये बेसिक चीजें समझ में नहीं आती तेरे को कि खाना कैसे बनता है। तो समझो थोड़ा स्टिल लाइक माइंड को ना, कि हाँ छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो, जिंदगी की रोजमर्रा की एक एक चीजें जो तुम कर रहे हो वो कैसे होती है। तो माता पिता ने पढ़ाई लिखाई कराई थी आपको? पढ़ाई वो कहाँ है, मम्मी पापा कहाँ है? मम्मी पापा ने तो जैसे ही तुम भगवान का नाम लेते हो, आधे तो भारत में ऐसे बोलते हैं भाई ये तो पागल हो गया। जैसे तुम ध्यान में बैठते हो बोले तो बाबा बोलेगा।
ये तो भाग जाएगा घर से। मैं कहा, यार बाबा बाबा नहीं बनना भाई, मैं तो अब ये चीज सोच में आई कि हाँ ये असली ज्ञान तो यही है। अब मन को समझना है, मेंटल हेल्थ या कोई और चीज को तुमको ठीक करना है, तो यही करके करोगे। तो लेकिन लोग तो कह रहे होंगे कि आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। तो लोग तो कुछ भी बोलते रहे तभी तो आनंद में हूँ, लोगों से फर्क क्या नहीं पड़ता मुझे। फर्क नहीं पड़ता। महादेव भगवान सब को करते मानते हैं, महादेव शिवा। तो भगवान शिव को तो कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है। अब मुझे तो बहुत आता है थप्पड़ मार जाता है एक को। अच्छा, कोई पूछते नहीं है कि इतने बड़े बड़े नाखून कर लिए हैं, बड़े बड़े बाल कर लिए हैं, पूछते रहते लोग, तो क्या जवाब देते हैं उनको? सबको अलग अलग जवाब देता हूँ मैं। अच्छा, जो स्कूल कॉलेज में गए होंगे तो कुछ पर्सनल नाम तो होगा स्कूल कॉलेज वाला। है ना, अभय सिंह। अभय सिंह। लेकिन अभय सिंह मॉडर्न लड़का, इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया, आईआईटी मुंबई। आईआईटी में लोगों का एडमिशन नहीं होता है। हाँ। आपका एडमिशन हुआ, पास किया आपने, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में थे आप, और अब ये बड़े बड़े नाखून, कंठी, माला। और नहीं नहीं, ये तो वही तो कर रहा हूँ मैं। आप देखो ना, अभी वो सारे ज्ञान को एक साथ कर रहा हूँ ना, अभी जो जितना भी अटेन किया है। अब जब आप मान लो ग्राफिक डिजाइन सीखोगे, फॉर्म्स आप कैसे बनाते हो, अब फॉर्म्स, विजुअल फॉर्म्स कैसे बनती है ना ये, तो सबसे पहले तो आपको जो बेसिक फॉर्म्स जो है ना वो सर्कल है। अब तुम चालू करते जाओ, सर्कल मतलब एक्चुअली में वो सर्कल नहीं है, पॉइंट है बेसिक फॉर्म। अब पॉइंट से तुमने उसको घुमाया विजुअल के अंदर ना, उसको मोड़ा तो क्या बना, या तो सीधा घुमाया तो लाइन बनेगी, नहीं तो वो कर्व बनेगा, है ना। अब उसके तू जोड़ के उस कर्व के अंदर क्या हो गया, 2 पॉइंट हो गया। अब 1 से 2 हो गया, 1 पॉइंट था से 2 पॉइंट हो गए। अब ये कितनी लाइन जोड़ के तुम पहले एक क्लोज्ड फॉर्म बना सकते हो। ये आपने ये जो बनाया हुआ है, इसमें ये क्या है? ये तो 3 का है ना, कि 3 के कॉम्बिनेशन में तुम बेसिकली परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कितने कर सकते हो। जैसे 1 2 3 है, तो उसको तुम कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हो। ये मैथमेटिक्स है ना। ये आई एम ओ 0 I am- शून्य आई एम जीरो इन संख्या, संख्या। वाई यू आर जीरो इन संख्या? शून्य ना, वही तो है चेतना मतलब। अच्छा, शून्य चेतना है। हाँ, जैसे संख्या जो है ना, कि तुम 1 हो कि 2 हो कि 3 हो, यदि तुम्हारी चेतना 1 है तो तुम शून्य हो। यदि मैं मान लो, जैसे मैं अभी 3 चीजें होती है कि आदमी अपने आप में बड़बड़ाता है, अपने आप में बड़बड़ा रहा, या तो वो अपने आप से बात कर रहा है, या उसको ये मान लो कि प्रकृति से बात कर रहा है सीधा। मैं उस प्रकृति की एक फॉर्म से बात नहीं कर रहा, मतलब ये हवा से भी बात कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं हवा को भी जिंदा मानता हूँ। समझे आप? तो अब वो जब आप वैसे समझने लग जाओगे तो आपको तीनों विचार एक हो जाएंगे। जो आप अपने आप से बात करते हो, जो आप प्रकृति से बात करते हो, और जो आप प्रकृति के किसी एक हिस्से से बात करते हो, जैसे आपसे बात कर रहे हो अभी। अच्छा, मान लीजिए मैं भी एक प्रकृति का हिस्सा हूँ, और इस नाते अगर मैं आपसे पूछूं कि इस समय हवा में क्या है, प्रकृति आपसे क्या कह रही है? यही कह रही है, मजे कर। मजे करो। महादेव बोलते चलता जा। ये क्या है? ये क्या बनाया है आपने? ये तो पंचकोश है ना ये। अच्छा जी। ये 1 2 3 4 5। 5 जो बॉडी होते हैं ना आपके, पंचकोश बोलते हैं उसको, 5 शीट्स जो बोलते हैं। इसमें आपने लिखा है क्या क्या है इसका? थोड़ा डिराइव करिए इसको। इसका भी डिराइव करे। तो अभी जैसे मैं अभी जिसमें हूँ ना, आप उसको बोल सकते हो कि मैं आनंदमय कोश में हूँ। आनंदमय कोश में मतलब कि अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, जो शब्द निकल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तुम फ्री फ्लो स्टेट जिसको बोल सकते हो, लाइक हाँ, जैसा मैं हूँ वैसा हूँ। मैं बीड़ी भी पी सकता हूँ, कोई नहीं है भाई, ऐसा ही हूँ मैं। तुम पागल समझो समझो, नहीं समझो मत समझो, समझे। दूसरी स्टेज क्या है? अब ये अंदर से चालू कर रहे हैं हम ना। हाँ। तब उसके बाद विज्ञान में कोश आता है। विज्ञान में कोश मतलब कि जहाँ से बुद्धि का जनक होता है, महत्व का। तो यहाँ पे इस डायग्राम में इसलिए समझाता ना मैं, सबसे पहले डिफरेंशिएशन जिसको बोलते हैं ना, कि हम किसी चीज को 2 बता पा रहे हैं। जैसे विजुअली किसी चीज को 2 कैसे बताओगे? मान लो यदि लाइट नहीं होगी, पूरा अंधेरा होगा, तो आप 2 बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, है ना। तो उसके लिए बीच में एक लाइट चाहिए और डार्क पार्ट चाहिए, मतलब लाइट और डार्क का कॉन्ट्रास्ट चाहिए। तभी तो 2 से चलेगा ना वो आगे। तो अब ये डिफरेंशिएशन ये जो होता है, ये बुद्धि करती है। जैसे 2 साउंड अलग अलग है, ये कैसे पता चलता है? आ ऊ, ये बुद्धि ने कहीं ना कहीं 2 सैंपल को लिया
उसको कंपेयर किया, कहना चाहिए ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये अलग है, ये अलग है, और उसको अलग अलग कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, है ना, उसकी आवृत्ति के अनुसार। आवृत्ति के अनुसार। तो ये बनता है विज्ञानमय कोश। जी। वहां से बुद्धि चालू होती है, डिफ्रेंशिएशन चालू हो जाता है। आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, हाँ, और तीसरा? तीसरा फिर ये मनोमय कोश। इसमें क्या होता है? इसमें जैसे जो आवृत्ति आपने बनी, वो आवृत्ति आप स्टोर करके रखते हो मेमोरी में। मेमोरी में। एक बार आवृत्ति मतलब एक बार आपने जैसे आप आए होगे, तो हम हमेशा सारी चीजें नहीं देखते ना। जैसे आपने मेरे को ही देखा, हाँ। क्योंकि आप पत्रकार हो, आप वो चीज ढूंढ रहे हो कि हाँ अब मुझे यहाँ से कैसे मिलेगा। हाँ। तो वो जब मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक ही बार जैसे देखा, ये लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, मैंने आपको जैसे ही देखा मैं एकदम स्टक हो गया। मैंने आपको आंखों में आंखें आपने मिलाई हमसे, यहाँ पे जब मैं यहाँ था, जब मैं यहाँ खड़ा था, तो मैं जब जा रहा था तो मेरी आंखें और आपकी आंखें बिल्कुल सेम पॉइंट पे मिली। सेम पॉइंट पे मिली। फिर मैंने इनको बुलाया, अपने वीडियो जर्नलिस्ट हमारे हरीश शर्मा जी हैं, मैंने बुलाया इनको जोर से। हाँ, तो हम जहाँ थे मनोमय कोश, इसका मतलब क्या है? आवृत्ति को मैंने सेव कर लिया। आवृत्ति का सेव होना जी। एक इम्प्रेशन के बाद दूसरा इम्प्रेशन आना, मतलब कि जैसे एक बार एक नदी एक जगह से गई, पानी गया, हाँ। एक इम्प्रेशन पड़ा ना, हाँ। अब फिर से जाएगी, एक और इम्प्रेशन पड़ा। हाँ। तो वो जो इम्प्रेशन पड़ रहे हैं हाँ। आपके अंदर, जो आप देख रहे हो, और जैसे आप डिफ्रेंशिएट करके उसको कन्वर्ट कर रहे हो फॉर्म्स में, हाँ। वृत्तिज में, हाँ। जो वृत्ति की जगह है वो। तो वहाँ- ये मनोमय कोश हो गया। ये मनोमय कोश है, जिसको माइंड भी बोल सकते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार वाले जो चार जो एलिमेंट है ना, ये बुद्धि वाले को आप विज्ञान में डाल दो। हाँ। बुद्धि थोड़ा सिर्फ डिफरेंशिएशन बुद्धि है। सिर्फ डिफरेंशिएशन में तुम जरूरी नहीं है कि तुम उसको डिस्क्रिमिनेट भी करो, बट मनोमय कोश में तुम डिस्क्रिमिनेट भी करते हो। हाँ। कि दो होना जरूरी नहीं है कि मैं 2 और 3 में ये बोलूं कि 3 बड़ा है 2 से। अच्छा। हाँ ठीक है, ये 2 है, ये 3 है मतलब वो ऐसे ही है, डिफरेंशिएशन और डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, उसके बाद फोर्थ स्टेज क्या है? इसके बाद ये बाद में आया ना, ये प्राणमय कोश प्राणमय आया कोश। और अन्नमय कोश आया। प्राणमय कोश तो ये आप उसका वैसे मालूम ना, ये अपना जो फिजिकल एनर्जी जो मूवमेंट हो रही है ना, जिससे हार्ट बीट, एयर, सब ये हाँ, सब, मतलब जिसके वजह से सारे अंग काम कर रहे हैं, वो हाँ हाँ, मतलब जैसे हम किसी चीज को नीचे पुश करते हैं, जैसे वालों हम जैसे उसमें पोटी में जाते हो, तो वो मूवमेंट भी हम कैसे करते हैं। जब आप वही धीरे धीरे उस चीज को ऑब्जर्व करोगे कि हमें खाना खा रहा हूँ तो ये नीचे ही क्यों जाता है, और कैसे वो तुम अपने अंदर उसको मूव करते हो खाने को, और वही उसको पान अपान वो 5 जो वायु जैसे बोला गया है उसको। उसके बाद फिर लास्ट में ये अन्नमय कोश, मतलब खाने का डब्बा। तो अलग अलग डब्बे हो गए ना, ये खाने का डब्बा, खाने के डब्बे के अंदर फिर लाइक ऊर्जा का डब्बा, उसके अंदर फिर लाइक यादों का डब्बा, फिर उसके अंदर फिर लाइक अलग अलग करने का डब्बा, और उसके पीछे फिर आनंदमय कोश, मतलब ब्लिसफुल। डब्बे में डब्बा और डब्बे में दुनिया। हाँ, तो ये यही है, डब्बे के अंदर डब्बा है। हाँ, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU में पढ़ा हूँ, और मैं अक्सर ऐसे लोगों को देखता हूँ। जब मैं वहाँ पढ़ाई करता था, तो जब 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक, तो मैं घाटों पर देखता था आपके जैसे विद्वान लोग मुझे दिखते थे, इसीलिए मैं उस चीज को स्टक किया और मैं यहाँ रुक गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना, आप बोला ना आपके कैसे आए, अरे यही तो आपसे अभी तक किसी चैनल ने बात की? नहीं आए तो आज ही है, वैसे आपने बात की पहले। लेकिन पहले मुझे पता नहीं क्यों लगा। अच्छा ये बताइए, इतने बड़े बड़े नाखून हो गए हैं, नहीं तो क्या काटते क्यों नहीं, नहीं है? शक्ति के लिए क्या ना, ये इससे कौन सी शक्ति मिलती है? नहीं ये उसको जैसे फेमिनिन मान लो, अब तुम्हें कैसे समझ में आएगा कि यार बड़े नाखून होके रहना कैसा होता है, मतलब तुम फीमेल कॉन्शियसनेस में कैसे जाओगे। अच्छा जी। फेमिनिन होना कि अब तुम लंबे तुमने कर लिया है, अब तुमको जेंटल होना पड़ेगा, तुमको ज्यादा अवेयर होना पड़ेगा। जब कोई सज धवर के कोई लड़की निकलती है तो उसको ज्यादा ढंग से देखना पड़ता है ना कि हाँ ये कपड़ा यहाँ से ये नहीं खिसके, उसको ज्यादा अवेयर रहना पड़ता है। अब हम मैस्कुलिन जिसको बोलते हैं उसको हम रफ एंड टफ वाली चीजें बोलते हैं कि हाँ छोड़ो यार जो भी है पहनो, डर किया, वो मैस्कुलिन एनर्जी है जो करती है, और जो फेमिनिन एनर्जी है वो धारण करती है वही उस चीज को। अच्छा जी।
तो उस चीज को समझने के लिए तुमको कई बार वही उस अवस्था में उसको देखना भी पड़ता है ना कि अच्छा ये है, मतलब ऐसे जीना, ऐसे रहना, लेकिन जेंटल रहना। तो कई बार वो उसकी वजह हिसाब से भी करता हूँ ना मैं चीजें, बाकी वही मुंह पे लगाना ये सब चलता रहता है। हिमालय गए हैं कभी? हिमालय तो बहुत गया ना मैं, पहले कितने ट्रैवल। साल से आप इस अवस्था में हैं? किस अवस्था में? इसमें तो ये मान लो कि 3.5 साल के आसपास। अच्छा। पहले एक बुक लिखी थी मैंने, ये ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। हाँ। उसमें यही बताया था कि देखो ढूंढना का कुछ Where नहीं is that है, ढूंढना कुछ है ही नहीं। वो जगह तो कहाँ है जहाँ गुम हो जाया जाता है? ये वही तो बता रहा हूँ कि कुछ ढूंढना है ही नहीं भाई, मतलब ढूंढने को है ही नहीं कुछ। तो वो जब तुम वो समझ लोगे फिर तुम समझ में आएगा भाई ये क्या है, ये तो मेरे को यहाँ पे भेज दिया, कुछ इन्फॉर्मेशन दी कि हाँ ये ऐसे ऐसे हुआ है, मतलब तुम तो फिर हम माइंड भी मतलब ये जर्नलिज्म छोड़ के कहीं और चले जाएंगे ऐसा? आपका है, देखो आप पे कितना असर हुआ है। अच्छा जी। ये आप धर्म भी कर सकते हो ना, कर्म भी कर सकते हो, मैं भी तो कर्म कर रहा हूँ ना। अब ये तो सारी ये चीजें नॉलेज जो इतनी ढेर सारी आपके पास है किसको देते हैं? ये तो मैं जैसे चेला काशी बनाया में किसी को? चेला, मैं वैसे वैसे चेला नहीं बनाना ना, मेरे संसारी चेला, मतलब क्या वो बोझ हो जाता है ना फिर वो चीज। अच्छा, चेला लोग बोझ हो जाते हैं फिर? नहीं, गुरु भी बोझ है, चेला भी बोझ है, क्योंकि वो बंधन तो कोई नहीं होना चाहिए। तुम कहीं बिना बंधन के होना है तो कोई बंधन ही नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई भाई बहन कोई है आपके और? नहीं नहीं, अकेले थे आप? मतलब बहन है, मतलब अब तो कुछ भी नहीं है ना, अब तो सिर्फ महादेव हैं। फोन आता है, मोबाइल आपके पास है? फोन आता है हाँ बहन का? नहीं नहीं, अब कुछ नहीं आता। अरे उन लोगों ने तो, मैं बीच में मैं मेडिटेशन ये सब करता था घर पे, पुलिस बुला ली, ये तो पागल हो गया है, इसको यहाँ पे लेके जाओ। भाई बहुत बढ़िया, भगवान ने छुटकारा दिलाया, अपने आप ही छुटकारा दिला दिया, मेरे पाप भी नहीं लगेगा, खुद ही भगा रहे हैं। घर वालों ने खुद भगा दिया? हाँ, मतलब वो वैसे एक्टिव ऐसे कर रहे थे ना, दूसरे लोगों को जाके बाहर ऐसे बताना जैसे इसकी तो स्थिति सही नहीं है भाई, वो स्थिति सही नहीं है भाई, मैं तुमको विज्ञान के तथ्य न्यूरो साइंस समझा रहा हूँ, तो मेरी स्थिति सही नहीं समझा रहे हो, मतलब हद हो गई तुम्हारी। अब क्या करे ना, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो रिश्ते में कहीं पे बड़े हो तो ज्ञान में उनको कुछ ज्यादा ही वो हो जाता है। फिर ये माँ बाप के रिश्ते में भारत में बहुत ज्यादा है। हाँ। बाप होना मतलब ये होगा कि अरे वो बाप भी तो वो 10वीं पास ही है, बाप होने से वो एकदम से उसको ब्रह्म ज्ञान थोड़ी मिल जाएगा कि वो बच्चे को जो बता रहा है उसको ये बताना चाहिए ना कि भाई देख मेरे को तो इतना ही पता है। बट हमेशा सारे बाप ऐसे बताते हैं जैसे हाँ बस मैं ही बता रहा हूँ तुझे। वो अहंकार जनित है ना, वो कृष्ण ने समझाया था ना, ये मोह और उसमें अंतर, प्रेम में अंतर, उसको कृपाचार्य को समझाया था ना, अश्वत्थामा और सबको भी। अश्वत्थामा को उसका मोह में फंसा ना, वो अश्वत्थामा मारा गया। ये सारा आप कौन कौन सा ग्रंथ आपने पढ़ा है? नहीं पूरा तो मैं वैसे नहीं पढ़ता ना, गीता पूरी पढ़ी है, मतलब 2-3 अलग अलग वर्जन पढ़े हैं गीता के तो। और उसके अलावा जैसे ये विज्ञान भैरव तंत्र पूरा पढ़ा है, मतलब बहुत सारी पढ़ी तो पूरी है, विवेक चूड़ामणि ने भी पूरी पढ़ी है, शंकराचार्य के। संस्कृत आती है? हाँ, संस्कृत तो स्कूल में ही पढ़ी थी, बट अभी वो संस्कृत को महसूस करने वाला उसका जो एल्गोरिथम है ना, व्याकरण, कि वो स्वर कैसे निकले, फिर उससे वो तुम ध्वनि कैसे बना रहे हो, क्योंकि उसी से फिर वो मंत्र की जो स्ट्रक्चर है वो वहीं से आती है कि ये वाली ध्वनि तुम साथ में एसोसिएट करोगे तो उसको मीनिंग ना देख के सिर्फ ये देखो कि वो एनर्जी का एक तुमने एक पर्टिकुलर वो फीड किया है। तो मतलब घर वालों ने आपको पुलिस बुला ली? हाँ, मैं तो बड़ा अच्छा बट वो महादेव थे ना साथ में। अभी बात होती है कि नहीं सिस्टर से और घर वालों से? सब बकवास। कितने साल से नहीं बात की? 1-1.5 साल से ही। 1-1.5 साल से बात नहीं करते हैं लोग? क्या बातें करते हैं। तो दुख होता है? नहीं उनके लिए गुस्सा दुख होता आता है, उनको मैं समझा के थक गया भाई, जो कि आपस में बहुत लड़ते थे। मगर देखो, एक दूसरे की जिंदगी नरक बनाने से कुछ फायदा नहीं होता है। एक दूसरे की जिंदगी नरक बना रहे हो, तू उसकी बना रहा है, तू उसकी बना रहा है, मतलब शांति कभी भी जिंदगी खत्म हो सकती है। महाराज जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ जो बेहद पर्सनल है, और मैं चूंकि स्टूडेंट लाइफ में मैं भी जिया हूँ, IIT BHU कैंपस में ही था, तो हम लोग ये देखते थे कि मतलब इंजीनियरिंग के बच्चों की गर्लफ्रेंड बहुत जल्दी बन जाती थी। इंजीनियरिंग में तो सबसे कम लड़कियां होती सही है ये? सबसे कम लड़कियां होती है वहाँ पे तो। हाँ, लेकिन गर्लफ्रेंड बन जाती है।
जो गैर इंजीनियरिंग वाली लड़कियां होती वो फट से गर्लफ्रेंड बन जाती थी, तो आपने IIT बनाई में कहाँ थी? होती है? गर्लफ्रेंड तो थी मेरी IIT में, बट वो तो एक्चुअली IIT में तो उल्टा था। वहाँ पे तो रेशियो कितना होता है, 1:10 का होता है। जब मैं उसमें गया डिजाइन कॉलेज में, वहाँ पे तो उल्टा था, 3 लड़के थे और 7-8 लड़कियां थी क्लास में। बट ये सब एक टाइम की बात है ना। वो हाँ। तुम उस टाइम पे तो तुम ढूंढ ठंड रहे हो लग रही है ढूंढ क्या रहे हो। आपको? नहीं अभी बीड़ी पी रही था। अच्छा ठीक है। तो मतलब फिर क्या करते थे आप फिर? गर्लफ्रेंड बनी थी कि नहीं बनी थी? बनी थी ना गर्लफ्रेंड, तो बहुत सारी बनी है। सारे काम किए ना मैंने उल्टे पुल्टे, ऐसे थोड़ी है कि मैं संसार का ख्याल इसलिए थोड़ी दे रहा हूँ कि मैं कुछ सत्य पे जिया हूँ। मतलब मैंने तो जो कि मैं उस चीज को सही और गलत देखा ही नहीं ना। मैं तो सिर्फ ऐसे देखा कि यार मुझे अब जिंदगी को समझना है। अब तुम कैसे कैसे समझ सकते हो किसी चीज को, और तुम कैसे समझोगे? आधी चीज तो एक्सपीरियंस से ही समझोगे ना। तो उस चीज को तुम जाओगे देखोगे का चाहिए होता क्या है, वैसे वाला ना। तो धीरे धीरे करके वो चीजें समझ में आई। बाकी महादेव ने बाकी तो बहुत सी चीजें समझ आई आगे। जब ये बातचीत हम रोकेंगे, हाँ। जब रुकेगी ये बातचीत, तो मुझे अपना नंबर दे देंगे? हाँ, नंबर देने में दिक्कत नहीं है, बट वो कॉल वॉल पे कम ही बात करता हूँ मैं। मतलब इस पे मतलब जब मैं आपसे बात करना चाहूँ? हाँ, मतलब वो क्वेश्चन स्ट्रेट हो ना, स्ट्रेट क्वेश्चन के आंसर। कई बार लोग है ना सांसारिक माया में घुसाने की कोशिश करते हैं फिर से। मैं नहीं घुसाता, मैंने घुसाया? नहीं मैं ठीक बात कर रहा हूँ? हाँ, नहीं ये यहाँ तक सही है ना। तो जैसे वो बंधन रिश्ते वो सब हो जाते हैं ना, कि तुम जानते हो किसी को, तो फिर वो वाली चीज वापस आ जाती है, एक्सपेक्टेशन, जो कि वो चित्त काम करने लग जाता है। क्योंकि अब तुमने उसकी पास्ट मेमोरी है तुम्हारे पास। हाँ। अब तुम नेक्स्ट जब एक्सपेक्ट करोगे तो तुम उसके हिसाब से एक्सपेक्ट वो करोगे। आपने कौन सा तत्व तीसरा वाला बताया? हाँ, वही वाला। मनोमय कोशा। मनोमय कोश। हाँ, अब जैसे आप एक बार मिल लिए, अब मेरी एक आपके अंदर इमेज बनी। जब पहली बार मिले थे तो आपको कुछ नया लगा, तो पता नहीं क्या है, बट अब नहीं, मुझे लगा मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ ये बात। जब मैं गया यहाँ पे, मैं रुका, फिर आपसे आंखें मिलते मिलते यहाँ तक आया मैं। उसके बाद मैंने इनको बुलाया। एट अ टाइम मैं बता नहीं सकता हूँ मैंने क्या सोचा। अच्छा ही सोचा। सही जा रहे हो आप। ठीक है, हम आपसे मिलते रहेंगे। हाँ, जरूर। देखिए, यही ताकत है सनातन की और सनातन के विचार की, तत्व के ज्ञान की। जब कोई लड़का IIT से बीटेक कर रहा होता है तो उसके घर वालों को, देश दुनिया को, पहले तो IIT में एडमिशन नहीं मिलता है। एडमिशन मिलने पर तो पड़ोसी, रिश्तेदार सभी बात करने लगते हैं। लेकिन वही बच्चा जब सन्यासी बनता है तो तरह तरह की बातें भी होती हैं कि पढ़ते पढ़ते पागल हो गया और बहुत सारी चीजें। लेकिन सनातन की यही ताकत है कि यहाँ अपने लिए नहीं, समाज के लिए जीते हैं, और इसीलिए महाकुंभ में विचारों का मंथन हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ न्यूज़ 18, आलोक शुक्ला।